हाय फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे एसटीसी इंडिया स्टॉक के ऊपर, जिसका फुल फॉर्म है स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि ये स्टॉक फरवरी 2024 से करेक्शन के अंदर एंटर हुआ। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने 5 महीने करेक्शन में बिताए, और करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह का करेक्शन किया है। 80% टाइम इसने प्राइस वाइज करेक्शन किया और 20% स्टॉक ने टाइम वाइज करेक्शन किया। प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर स्टॉक बहुत ही डाउनसाइड करेक्ट हुआ है, और टाइम वाइज करेक्शन के अंदर स्टॉक साइडवेज आकर उसने एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाया और फिर उसको ब्रेकआउट किया है। और फिलहाल आप स्टॉक को देखो तो दोस्तों मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए। ये स्टॉक के अंदर एक स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी, उसको स्टॉक ने ब्रेकआउट किया है। सेकेंडली, यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट के कंफर्मेशन मिले, पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन मिला, और एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है दोस्तों, जिसके तहत ये स्टॉक अपसाइड में 30% रिटर्न देने के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी मेरी बाई सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज़ से आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। और फ्रेंड्स, ये चार्ट की जो करेक्शन स्टार्ट हुई थी, एक नेगेटिव चार्ट पैटर्न, हेड एंड शोल्डर पैटर्न थी, जो नीचे में ब्रेकडाउन हुई और अल्टीमेटली एक सपोर्ट के पास आई, जहाँ पर उसने गैप फिल किया और फिर इसने बेस बनाया। अगर आप देखो ना तो ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ से ब्रेकआउट हुई थी, और अल्टीमेटली वो उसका टारगेट मिला, और यहाँ पर उसने गैप भी क्लोज किया, और यहाँ से फिर एक नया पैटर्न बनाया जिसको हम आगे फोरकास्ट कर रहे हैं कैप्चर करने के लिए। और दोस्तों यही वो डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जहाँ से करेक्शन का आगाज़ हुआ था, और यहाँ से बैक टू बैक लोअर लोज हीट होना स्टार्ट हुए थे। और जब तक ये स्टॉक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में फंसा रहा, यहाँ पे बैक टू बैक लोअर लोज हीट होते गए। दोस्तों अगर आप देखो तो पहला लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न की नेकलाइन थी। सेकंड लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, थर्ड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, और फोर्थ सिमिलर यहाँ पर हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अप साइड में ब्रेक हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को एक साथ ब्रेक करके उसके अबाउ हाई वॉल्यूम सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन इज कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली दोस्तों। पहले तो डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अप साइड में ब्रेक किया, जिसके वजह से जो डाउन साइड आ रही थी स्टॉक के अंदर कंटिन्यू, वो अल्टीमेटली रुक गई। और सेकेंडली, इसके अंदर एक चेन बनी हुई थी बैक टू बैक लोअर लोज हिट मारने की, वो लोअर लोज कैंसिल हुए, वो लोअर लोज बनना बंद हो गए, और उसके अगेंस्ट में फर्स्ट हायर हाइज रजिस्टर्ड हुआ, जो हमें कंफर्म करता है कि करेक्शन इज़ कंप्लीटेड। जब भी कंटिन्यू लोअर लोज के बाद जब फर्स्ट हायर हाइज मिलता है, तो हम मानकर चलते हैं कि स्टॉक के अंदर करेक्शन कंप्लीट हो गई, टेम्पररी बॉटम हीट हो गई। जब तक कोई नया लोअर लोज ना मिले या स्टॉक पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोज ना दे दे, तब तक हम मानकर चलते हैं कि स्टॉक के अंदर करेक्शन कंप्लीट हो चुकी है। और दोस्तों देख लेते हैं डाइवर्शन का पार्ट। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखो तो क्लियर कट तुम्हें पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन मिलेगा एमएसीडी के थ्रू। दोस्तों अगर आप प्राइस एक्शन के लास्ट लोअर लोज स्विंग देखो तो वो नेक्स्ट टू सिमिलर है फ्रेंड्स। अगर आप देखो ना तो ये लास्ट वाले प्राइस एक्शन एग्जैक्टली सिमिलर है, जैसे एक ही एरिया पे डबल बॉटम हीट होके स्टॉक अपसाइड में गया, वही लेवल पे अगर आप कंपेयर करो एमएसीडी के ऑसिलेशन को, तो वो अपसाइड में टिल्ट हुए फ्रेंड्स। और यहाँ से पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन ने ब्रेकआउट किया है, जो स्टॉक के अंदर एक अपसाइड मोमेंटम पंप करेगा फ्रेंड्स। और दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पर फाइनल पार्ट चार्ट पैटर्न का। तो दोस्तों यहाँ पर बेहतरीन रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है, और दोस्तों वो चार्ट पैटर्न की जो नेकलाइन है ना, वो एग्जैक्टली दोस्तों अगर आप देखो ना, वो चार्ट पैटर्न की नेकलाइन भी 180 के आसपास आती है दोस्तों। और दोस्तों ये जो इनसाइड रेंज है, ये जो राउंडिंग बॉटम रिवर्सल चार्ट पैटर्न की, ये कोई छोटी मोटी नहीं है दोस्तों, ये 30% की रेंज है, जो यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद अनदर 30% अपसाइड मूव देगा। और वो लिहाज से अगर आप स्टॉक का नेक्स्ट टारगेट देखने जाओ तो अभी 240 का नेक्स्ट टारगेट है, जो तकरीबन 30% होता है स्टॉक का। और ये टारगेट हीट होने से पहले बीच में कुछ स्टॉक रेजिस्टेंस फेस करेगा, जिसको हम ब्लू में कर देते हैं। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप स्टॉप लॉस रखो तो ये जो फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल है, उसके लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे रखो तो वेल एंड गुड है सर। वो लिहाज से अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी देखो तो भी आपको एटलीस्ट 1:2 आराम से मिलेगा। अगर आप रिस्क का एरिया देखो तो दोस्तों रिस्क का एरिया इतना ही है, और वही अगर आप रिवॉर्ड का एरिया देखो तो वो ऑलमोस्ट इतना बड़ा है। ये ऑलमोस्ट 1:2 या 1:1.75 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बनता है, जो काफ़ी फेवरेबल है फ्रेंड्स। और ये स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पे रहेगा। और सेकेंडली दोस्तों, ये जो नेकलाइन के पास वाला एरिया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप देखो ना तो मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स यहाँ पर एक्शन में आते हुए मिले दोस्तों। यही एरिया पे हमको डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए मिली, यही एरिया पे दोस्तों लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले, यही एरिया पे हमें पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन मिला एमएसीडी के थ्रू,
और यही एरिया पे दोस्तों एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न राउंडिंग बॉटम मिली। तो दोस्तों जो एरिया अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और जैसे ही स्टॉक अपसाइड मूव करेगा और इनकेस अगर सेलिंग प्रेशर फेस करके वो वापस नीचे आया नेक लाइन को रीटेस्ट करने, तो दोस्तों ये एरिया सामने आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और स्टॉक को अपसाइड में पुश करेगा। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे हमारा स्टॉप लॉस है जो आसानी से हीट नहीं होगा, लेकिन बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हीट हो गया तो दोस्तों नो इफ़ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देके तुम्हें ट्रेड को क्लोज कर देना चाहिए। ये थी हमारी एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और अपने फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव को ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।